रामपुर नामक गांव में गगन नाम का एक गरीब लक्कड़हारा रहा करता था। पूरे गांव में घर घर लकड़ियां पहुंचाया करता था और उसी से जो भी पैसे मिलते अपनी बीमार माँ और अपना गुजर बसर किया करता था। एक दिन गगन जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के एक आदमी के घर जाता है। गगन बोला, अरे कहाँ है रामू भैया? ये देखिए, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां, जरा बाहर तो आइए। अरे ओ भैया, रामू बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है गगन, रख दो यहाँ लकड़ियाँ। अच्छा किया भाई, तुम जंगल से लकड़ियाँ लेकर आते हो तो थोड़ा काम आसान हो जाता है, वरना कौन दूर जंगल में लकड़ियाँ लेने जाए भैया। रामू बोला। अच्छा, ये लो रखो तुम्हारे 2 आने, गगन ने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद रामू भैया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। जिसके बाद गगन फिर से कुछ लकड़ियां लेकर गांव के दूसरे घर जाता है। गगन ने कहा, अरे कहाँ हो बबली दीदी, देखो बाहर आओ, ले आया मैं आपके लिए लकड़ियां। बबली बोली, अरे आ गया तू गगन, अच्छा किया, ले आया लकड़ियां। अब मुझसे तो जंगल जाया नहीं जाता, तो लकड़ियां ले आता है तो मदद हो जाती है। रुक, मैं अभी आई। हाँ, बबली मन में बोली, कितने चावल दूं? ऐसा करती हूँ कि इतना ही दे देती हूँ, थोड़ा कम कर लेती हूँ। वैसे भी लकड़ियाँ कौन सी ज्यादा लाया है, जितना काम उतना दाम। बबली ने कहा, अच्छा, ये ले तेरी मेहनत का फल। मेरे पास पैसे तो नहीं हैं जो तुझे दे पाऊँ, तो ये चावल की पोटली ही रख ले। गगन बोला, ठीक है बबली दीदी, तुम कहती हो तो मैं ये चावल की पोटली ही लिए जाता हूँ। आज इन्हें ही पकाकर माँ को खिला दूंगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। घर पहुँचने के बाद गगन की माँ ने कहा, अरे आ गया बेटा, कब से तेरी राह देख रही थी। बहुत जोरों की भूख लगी है, अब और नहीं सहा जाता बेटा। चल फिर नहीं सकती हूँ तो भोजन ही क्या पकाऊंगी बेटा। गगन बोला, अरे माँ, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं बस अभी तुम्हारे लिए भोजन पकाकर लेकर आता हूँ। जिसके बाद गगन एक चूल्हे पर बबली दीदी के दिए गए चावल की पोटली से चावल पकाकर अपनी माँ को देता है। गगन ने कहा, ये लो माँ, खा लो भोजन। देखो, आज बबली दीदी ने जो चावल दिए थे, मैंने उनसे ही तुम्हारे लिए भोजन बना दिया। ये लो, खाओ। माँ बोली, अरे वाह बेटा, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया है तूने, पर लगता है आज का सारा भोजन मुझे ही दे दिया। रोज तू ऐसा ही करता है, कहीं मैं भूखी ना रह जाऊं तो अपने हिस्से का भी मुझे ही दे देता है। कितनी अभागी हूं मैं। एक तो मेरी ये बीमारी तुझ पर बोझ बन गई है, ना जाने हमारी ये लाचारी कब खत्म होगी, कब ऊपर वाले को हम पर दया आएगी। गगन बोला, अरे माँ, तुम दुखी क्यों होती हो, देखना जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम आराम करो माँ और सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है। जिसके बाद दोनों अपनी झोपड़ी में सो जाते हैं। अगली सुबह होती है। गगन फिर से लकड़ियां लेने जंगल जाता है और जब थका हारा अपनी झोपड़ी में आता है तो देखता है कि उसकी माँ जोर जोर से चिल्ला रही होती है और गांव के कुछ लोग उसके पास खड़े होते हैं। माँ बोली, हाय, इतना पेट दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, लगता है अब मैं और नहीं जी पाऊंगी, बस अब और नहीं सहा जाता। हाय, ना जाने क्या भाग्य पाया है मैंने। बेचारी निर्मला काकी अपनी बीमारी के कारण बहुत दुख सहती है। आदमी बोला, ना जाने कब ऊपर वाला इसकी सुनेगा। गगन ने कहा, अरे माँ, तुम दुखी मत हो, मैं बस अभी वैद्य जी से तुम्हारे लिए दवा लेकर आता हूँ, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। हाँ, बस मैं अभी आया।
तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है और गगन भीगता हुआ वैद्य के घर जाता है और वैद्य के घर का दरवाजा खटखटाने लगता है। गगन बोला, वैद्य जी, दरवाजा खोलिए, क्या कोई है इस घर में? दरवाजा खोलिए। लेकिन गगन के कई बार बोलने पर भी कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो काला कंबल ओढ़े होता है। आदमी बोला, अरे कौन हो तुम? क्या तुम नहीं जानते इस घर में अब कोई नहीं रहता? वैद्य जी का तो पिछले माह से ही स्वर्गवास हो गया है। जाओ यहाँ से, कोई नहीं रहता इस घर में। गगन बोला, अरे लेकिन मुझे वैद्य जी से अपनी माँ के लिए दवा लेनी थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। अब आखिर मैं कहाँ जाऊं? पूरे गांव में वही एक वैद्य जी थे, अब वो भी नहीं रहे, तो भला अब मैं माँ के लिए दवा कहाँ से लाऊं? मेरी माँ की तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आदमी बोला, ओह अच्छा, तो ये बात है। चलो तुम मेरे साथ चलो। यहाँ से कुछ दूरी पर एक साधु बाबा रहते हैं, वो जरूर तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं। चलो मेरे साथ। साधु बोला, अच्छा तो तुम आ गए। आओ आओ गगन, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। गगन ने कहा, अरे साधु महाराज, क्या आप मुझे जानते हैं? मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, मेरी मदद कीजिए। साधु ने कहा, हाँ हाँ बच्चा, मैं सब जानता हूँ, तुम चिंता मत करो गगन, इसे अपनी माँ को दे देना, वो कुछ ही पलों में ठीक हो जाएंगी। गगन बोला, बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गगन की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। गगन ने कहा, अरे वाह माँ, तुम बिल्कुल ठीक हो गई। वाकई साधु बाबा की दी हुई जड़ी बूटी ने अपना काम कर दिया। माँ माँ बोली, हाँ बेटा, ये देख अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। अब तो मेरा पेट भी दर्द अब तो मेरा पेट भी दर्द नहीं कर रहा है। और ये क्या, अब तो मैं चल फिर भी सकती हूँ। वाह वाह, वाकई तेरे मुझे ये दी गई जड़ी बूटी तो चमत्कारी है बेटा, चमत्कारी। गगन बोला, हाँ तुम सही कह रही हो। साधु बाबा कोई साधारण नहीं, बल्कि बहुत ही शक्तिशाली बाबा है। मैं फिर से उनके पास उनका धन्यवाद करने अवश्य जाऊंगा। उनकी दी गई जड़ी बूटी से तुम ठीक हो गई माँ। अगली सुबह गगन फिर से साधु के पास जाता है, जहां साधु अपनी ध्यान मुद्रा में बैठा होता है। गगन बोला, साधु बाबा आंखें खोलिए। साधु बाबा, सच में बाबा, आपकी दी गई जड़ी बूटी कमाल कर गई। मेरी माँ ठीक हो गई बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधु बाबा जोर जोर से हंसने लगता है। साधु बोला, ये तो होना ही था। हमारी दी गई कोई भी चीज अपना असर ना करे, ये हो नहीं सकता। अपनी कई वर्षों की तपस्या से हमने परम ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई दिनों से हम बहुत दुखी हैं। गगन बोला, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबा? आप और दुखी? आखिर क्यों? क्या बात है जो आपको दुखी कर रही है? बताओ मुझे। साधु बोला, अपनी आराधना समाप्त करने के बाद मैं यहाँ से थोड़ी दूर अपनी झोपड़ी में रहता हूँ, जिसमें मैं जाकर विश्राम करता हूँ। लेकिन कल रात आए तूफान की वजह से मेरी झोपड़ी तहस नहस हो गई और अब मेरे पास कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ मैं विश्राम कर सकूं। इस जंगल में आधी रात को जंगली जानवर आया करते हैं। मुझे भय है यहाँ स्थान पर अकेला देखकर वह मुझे अपना भोजन ना बना ले। गगन बोला, अरे अच्छा तो ये बात है। आप चिंता मत कीजिए, मैं एक लकड़हारा हूँ। आपकी समस्या का उपाय मेरे पास है। चलिए, आप मुझे अपनी टूटी हुई झोपड़ी के पास ले चलिए। अभी रुकिए साधु बाबा, मैं बस अभी आया। जिसके बाद गगन जंगल जाता है और कुछ लकड़ियां और घास फूस लेकर साधु बाबा के पास आता है और फिर से साधु बाबा की टूटी झोपड़ी बनाने लगता है। और देखते ही देखते वह फिर से साधु बाबा की बहुत सुंदर झोपड़ी बना देता है। गगन बोला, ये लीजिए बाबा, आपकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये पहले से काफी मजबूत और सुंदर बन गई है।
देखिए, अब आप इसमें आराम से विश्राम करें। साधु बोला, सच में तुमने बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना दी। अब हम इसमें अच्छे से विश्राम कर पाएंगे। हमें किसी जंगली जानवर का कोई भी भय नहीं होगा। वाह, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? हम अवश्य ही पूरी करेंगे। बताओ हमें। गगन बोला, आप ऐसा कर सकते हैं तो साधु बाबा, मुझे कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे मेरी बूढ़ी माँ को कभी भूखा न रहना पड़े। बस कोई ऐसी वस्तु दे दीजिए बाबा। साधु बोला, अच्छा, तो ये इच्छा है। ठीक है, तुम्हारी यह इच्छा मैं अवश्य पूरी करूंगा। तभी साधु बाबा की शक्ति से वहां एक चमकती हुई कढ़ाई आ जाती है। साधु बाबा बोले, ये चमत्कारी कढ़ाई है। जब भी तुम्हें अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन की आवश्यकता होगी, तो यह चमत्कारी कढ़ाई तुम्हारी सहायता करेगी। तुम इससे जो भी वस्तु मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। गगन ने कहा, सच में बाबा, आप सच बोल रहे हैं? मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से जो भी मांगूंगा, ये कढ़ाई मुझे देगी? साधु बोला, हाँ बेटा, तुम जो भी मांगोगे वही देगी। लेकिन याद रखना, जरूरत से ज्यादा लालच सदैव ही विनाश की ओर ले जाता है। अत्यधिक लालच का फल हमेशा ही बुरा होता है बेटा। बाकी सब तो मोह माया है। गगन बोला, हाँ बाबा, मैं ध्यान रखूंगा। आपने जो कहा मैं वो समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाबा। अब मैं चलता हूँ। घर पहुंचने के बाद माँ बोली, अरे, आ गया तू बेटा। कब से तेरी राह देख रही थी। आज तो घर में एक भी अनाज का दाना नहीं है। अरे, लेकिन तेरे हाथ में कढ़ाई कहाँ से आई? बता, क्यों लेकर आया है तू ये? गगन ने कहा, आजकल तो दीवारों के भी कान होते हैं। ये कोई मामूली कढ़ाई नहीं, बल्कि चमत्कारी है। साधु बाबा ने दी है। रुको अभी। गगन बोला, हे चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा भोजन चाहिए जिससे मेरा और मेरी माँ का पेट भर जाए। जल्दी से मुझे खूब सारा भोजन दे दो। माँ बोली, अरे वाह बेटा, तू तो बिल्कुल सच बोल रहा था। ये तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। अरे वाह वाह, इतना सारा भोजन। गगन बोला, हाँ माँ, देखो कितना सारा भोजन आ गया है। वाह, चलो अब भोजन करते हैं। आगे से गगन और उसकी माँ को जब भी भोजन चाहिए होता था, तब वह उस चमत्कारी कढ़ाई से मांगते और रोज बड़े चाव से भोजन करते। लेकिन फिर एक दिन गगन की पड़ोसन बबली गगन के घर आती है और उसकी माँ को आवाज देती है। बबली बोली, अरे कहाँ हो निर्मला काकी, तनिक बाहर तो आओ। अरे ओ काकी, देखो तो जरा, बबली आई है। आओ ना बाहर, आओ। काकी बोली, अरे आओ आओ। बबली बेटी, कैसे आना हुआ? आज बड़े दिन बाद आई हो। सब ठीक तो है? बबली बोली, अरे हाँ काकी, सब ठीक है। क्या बताऊं काकी, बड़ी दुखी हूँ। अब तुम तो जानती ही हो, कई दिनों से मेरी फसल खराब हो रही है, तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है। तो तनिक थोड़े से चावल मिल जाते तो अच्छा होता काकी। आज भूखा नहीं सोना पड़ेगा। बबली की ऐसी बातें सुनकर गगन की माँ को बबली पर दया आ जाती है। काकी बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चावल लेकर आती हूँ। काकी बोली, अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारे चावल दीजिए। देखते ही देखते जादुई कढ़ाई से खूब सारे चावल निकलने लगते हैं और यह सब बबली छुपकर देख रही होती है। बबली मन में बोली, अरे बाबा, ये क्या, इतने सारे चावल, वो भी इस मामूली सी कढ़ाई से। वाह वाह, अब तो मुझे कढ़ाई चाहिए। हाँ, कितना अच्छा होगा अगर ये चमत्कारी कढ़ाई मेरे पास आ जाएगी। इससे अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी। बबली बोली, बहुत बहुत धन्यवाद काकी, तुम सच में कितनी अच्छी हो। वाह वाह, ऊपर वाला तुम्हें लंबी उम्र दे काकी। बबली मन में बोली, अरे देखो तो सही इस चालाक बुढ़िया को। देखो तो पूरी की पूरी चमत्कारी कढ़ाई लेकर बैठी हुई है और मुझे दिए
ये कुछ चावल के दाने, जिन्हें लेकर बबली अपने घर चली जाती है। थोड़ी देर बाद बबली चुपके से फिर से आती है और चुपके से रसोई में जाती है, जहां वह चमत्कारी कढ़ाई रखी होती है। बबली बोली, तुझे पाकर तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा, इससे पहले मुझे वो देख ले, मुझे चमत्कारी कढ़ाई ले जानी होगी। अब मैं इस चमत्कारी कढ़ाई से अपनी हर इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन अभी तो मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। बबली बोली, अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, मुझे खूब सारा मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन चाहिए, खूब सारा। अरे वाह, इतना सारा भोजन! वाकई यह तो सच में चमत्कारी कढ़ाई है। अरे वाह वाह, बड़ा ही मज़ेदार और स्वादिष्ट भोजन है, खाकर मज़ा ही आ गया। वाह वाह, क्या चमत्कारी कढ़ाई हाथ आई है। क्यों ना मैं इससे और भी कुछ मांगूं, मांग के देखूं, और भी कुछ मांगते हूं। बबली ने कहा, अरे ओ चमत्कारी कढ़ाई, जरा मुझे कुछ चांदी के सिक्के चाहिए, क्या तुम दे पाओगी? दे दो मुझे चांदी के सिक्के। अरे वाह वाह, क्या अद्भुत कढ़ाई है। वाह, अब तो मुझे किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं होगी। जो भी मुझे चाहिए वो मैं इस कढ़ाई से मांग लूंगी। अभी मांग लूं क्या? क्या पता कल ये अपना चमत्कार ना दिखा पाए, तो तब तो मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। नहीं नहीं, सुन जादुई कढ़ाई, मेरे ऊपर सोने चांदी, हीरे मोती जवाहरात की बारिश कर दे। ऐसी बारिश जो आज तक किसी ने ना देखी हो। इतना धन कि एक गांव क्या, इस पूरी दुनिया को भी मेरे धन का 1/3 कमाई के लिए कई कई जन्म लेने पड़ जाए। इतना दे दे बस। अब मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने में कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इतना बोलते ही कढ़ाई में से सोने और चांदी की बारिश होने लगती है, और देखते ही देखते खूब सारा सोना चांदी गिरने लगता है, और उस पर भारी भारी सोने चांदी की चीजें गिरने लगती हैं। लगातार भारी चीजों से बबली पे चोट लगने लगती है। तभी गाय भैंसों की आवाज सुन वो बाहर आती है। जैसे ही बबली घर के बाहर जाती है, तो उसके तबेले में आग लग चुकी होती है और उसकी गाय भैंस इधर उधर भाग रही होती हैं। तभी पूरे तबेले में आग लग जाती है, और जैसे ही वह कुछ सोचती है, इतने में उसका सारा घर जलकर राख हो जाता है। बबली बोली, अरे रे, ये क्या हुआ? ये आग कैसे लग गई? अरे ये क्या हो गया? अरे मेरा धन, ये क्या हो गया? मेरा सारा धन और वो चमत्कारी कढ़ाई आग में जलकर खाक हो गई। लगता है यह सब मेरे लालच की वजह से हुआ है। मुझे वो चमत्कारी कढ़ाई निर्मला काकी की झोपड़ी से चोरी ही नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जाना होगा निर्मला काकी के पास, माफी मांगनी होगी। उस आग में उसका पूरा घर जलकर राख हो जाता है। लेकिन जब बबली काकी के घर जाती है, तो जादुई कढ़ाई बिल्कुल सुरक्षित उसी स्थान पर रखी होती है। बबली बोली, अरे ये कैसे संभव है? यह चमत्कारी कढ़ाई तो आग में जलकर राख हो गई थी, फिर ये यहाँ कैसे? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये चमत्कारी कढ़ाई तो मैं चुराकर अपने साथ ले गई थी, जिसके बाद ही मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे जो कुछ भी इस चमत्कारी कढ़ाई से प्राप्त हुआ था, वो सब जलकर खाक हो गया। काकी बोली, तुम्हारे लालच के ही कारण हुआ है। साधु बाबा ने कहा था, जब कोई इस चमत्कारी कढ़ाई का उपयोग अपने अत्यधिक लालच के लिए करेगा, तो यह चमत्कारी कढ़ाई उसके लालच का फल उसे अवश्य देगी। यह चमत्कारी कढ़ाई तो यहीं थी, ये तो मेरी झोपड़ी से कहीं बाहर गई नहीं बबली बेटी। जिस चमत्कारी कढ़ाई को तुम चुरा कर ले गई थी, वो तो इसकी परछाई थी, जिसने तुम्हारे लालच का फल तुम्हें दे दिया। बबली बोली, हाँ काकी, अब मैं समझ गई हूँ। मनुष्य को उसकी अत्यधिक लालच का फल अवश्य मिलता है। मुझे लालच नहीं करना चाहिए था, मेरे लालच के कारण ही मेरी ये दशा हो गई। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।